और अब मेथड करते हैं ABBC, मेथड 2 MLM का मेथड है मिसिंग लाइन मेजरमेंट का पार्ट 2 बाय टोटल स्टेशन इन फील्ड एरिया फॉर टनल, इन फील्ड एरिया फॉर टनल। टनल बनाने के लिए ये खसूसी तौर पे, या ऐसा दरिया आ गया है, ब्रिज आप नापना चाहते हैं तो दरिया में तो आमने सामने आप डायरेक्टली मेजरिंग टेप नहीं लेके जा सकते, तो क्या पता कोई आशिक मजाज लेके जा भी सकता हो, लेकिन हम तो सर्वेयर्स तो नहीं लेके जा सकते। लेकिन बहरहाल ये क्या आपने करना है, ब्रिज के बनाने के लिए, टनल के बनाने के लिए, या कहीं भी ऐसी जगह हो, बिल्डिंग्स हो, वहां पे आपने एक लाइन को मेजर करना है जो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। एक पॉइंट दूसरे से नजर नहीं आ रहा तो फिर जाहिर नहीं होता वो। इससे क्या करता है इंस्ट्रूमेंट में, इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म, इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंतहाई इंपॉर्टेंट मेथड इन जो इसका इंप्लीमेंट है इन सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये MLM मेथड ABAC फर्स्ट मेथड था, अब हम कर रहे हैं ABBC, यानी एक पॉइंट से आपको चीज विजिबल नहीं है, आपने इंस्ट्रूमेंट को आगे लेके जाना है, नेक्स्ट पॉइंट पे भी लेके जाना है। तो फिर क्या करेंगे आप लोग, मिसाल के तौर पे अब हम ये बना रहे हैं, यहां से आपने, किसी ने आपको बता दिया, इसको क्या कहते हैं प्रपोज्ड पॉइंट। ये क्या है प्रपोज्ड, कि आपको अथॉरिटी ने बता दिया कि यहां से मैंने टनल गुजारना है। अगर ये पहाड़ है, अगर ये ब्रिज दरिया है, तो फिर आपने यहां से अगर ब्रिज निकालना है, ब्रिज की लेंथ कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो आपने क्या करना है, फिर ये उन्होंने आपको पॉइंट्स दे देने हैं। और अगर आपको बताएं कि जी सबसे कम फासले वाली जगह ढूंढें, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर गिवन है असाइनमेंट, फिर आप उसमें जो है कोई तरामीम नहीं कर सकती। ABAC मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, जाहिर है दोनों पॉइंट एक दूसरे से विजिबल नहीं है तो तभी हम ये कर रहे हैं। फिर अगर इंस्ट्रूमेंट आप किसी पॉइंट पे सेट करते हैं तो वहां से भी दोनों विजिबल नहीं है, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब मेथड लगेगा ABBC। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लगाएं ऐसे पॉइंट पे जहां पे आप पॉइंट A को देख सकें, B को देख सकें, AB। इससे आपने इसको MLM मेथड वही सेम इस्तेमाल किया जो आपको मैंने पढ़ाया कि MLM मेथड में जाना है, वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट करनी है 2 ABBC, मेथड ABBC। इसका मतलब क्या है कि मैं एक जगह से सर्वे नहीं कर रहा, एक जगह से मैं मेजरमेंट नहीं कर रहा। क्या होगा, A से ऑब्जर्व करना है, ये शार्ट इस तरफ आपने लिया, यहां पे ऑब्जर्व कर लिया, B को आपने पढ़ लिया, अब इधर कहीं भी एक ऐसा पॉइंट लगाएं जिसका नाम हो B, जिसका नाम हो C, सॉरी, ठीक है। अब इसको भी हमने देखना है कि ये क्या कहता है, ABBC कहता है वो। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को ही इधर लगा देते हैं, यहां पे, इस चीज को भी समझे। इंस्ट्रूमेंट को हमने, क्योंकि B भी है, हम इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमने यहां लगाया, ट्रैवर्सिंग शुरू की, B पॉइंट पे आ गए, यहां पे आ गए। अब पहले इधर था AB मेथड हमारा शुरू। अब BC पे हम चले, क्योंकि एक जगह से तो नजर नहीं आ रही। अब CD अब D से अगर ये नजर आ रहा है तो हम पढ़ लेंगे, नहीं नजर आ रहा तो और आगे जाएंगे, मजीद पॉइंट लगाएंगे। तो ये E है, ये क्या है, लाइनें हमारी कितनी, हमारे पास कितनी आ गई, AB BC CD DE, ऐसे ही है। तो अगर आगे भी मजीद लाइन है तो ये, इससे मुराद क्या है कि हम बैक करके इंस्ट्रूमेंट को, पिछली लाइन को बतौर हवाला, बतौर रेफरेंस यूज करके यहां जा रहे हैं इस तरफ, और ये मिसिंग लाइन हमने कैलकुलेट कर ली। ये मिसिंग लाइन है, मिसिंग लाइन इन फील्ड, क्लियर। अब इसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी, यही तीन चीजें आपके पास आएंगी इंस्ट्रूमेंट से। जब भी आप इसको करेंगे टोटल स्टेशन से, आपके पास एक आएगी लेंथ,
दूसरी आपके पास आ जाएगी इसकी वही जो आपको मैंने बताया, यानी बेयरिंग डायरेक्शन, ठीक है, बेयरिंग डायरेक्शन आ गई। और तीसरी चीज आपके पास क्या आएगी, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर, यानी यहां से ये जगह कितनी अप है या डाउन है ये भी पता चलेगा। जमीन पे इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ के साथ इसका ये एंगल कौन सा है ये भी पता चलेगा। तीसरी चीज क्या होगी, लेंथ, कि इसकी लंबाई कितनी है। अब इसकी मदद से आप एस्टिमेट बना सकते हैं कि जी टनल पे अगर 1 फीट का इतना खर्चा है तो अगर 100 मीटर टनल है या 1 किलोमीटर है तो उसके अखराजात ये होंगे। अगर ब्रिज पे ये अखराजात हैं, उसमें फिर क्लास होती हैं, डिफरेंट काम होता है, टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट, वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको वो पता चल जाता है, आपकी मेजरमेंट्स कंप्लीट हैं। अब जब भी काम होना है एज पर योर मेजरमेंट्स होगा, एज पर योर असाइनमेंट होगा। आपकी पैमाइश इंतहाई एक्यूरेट होनी चाहिए, जब भी उस पर काम करे फिक्स पॉइंट वहां पे मौजूद होने चाहिए। आज के लिए हमारे टॉपिक्स थे मिसिंग लाइन मेजरमेंट, 2 मेथड्स थे, एक था ABAC मेथड, दूसरा था ABBC मेथड, यानी ABBC और DE मेथड हमने इस्तेमाल किया। इसमें ये 2 चीजें थी, एक तो ये चीज थी कि एक जगह से हम किसी टनल के 2 पॉइंट मालूम करें और पता करें कि इसमें से कितनी, अगर इसको खोदा जाए तो टनल्स कितनी होंगी, इसकी जो लेंथ है टनल की वो कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या है। ये है एक मेथड ABBC, और दूसरा ये है ABAC, सॉरी फर्स्ट मेथड है ABAC। वो कैसे होगा, एक पॉइंट से, एक विजिबल पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है ABBC, आपने इंस्ट्रूमेंट को बजाय एक पॉइंट के ऑब्जर्व करने के पूरी ट्रैवर्स चला के लेके जानी है, यानी लाइंस को डिफरेंट लाइंस होंगी, ट्रैवर्स चला के आप लेके जाएंगे, जमीन पे ड्रा करके लेके जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। और इसका हमेशा याद रखें, जब भी, ये तो सीखने की हद तक है, जब फील्ड में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे हर पॉइंट का नॉर्दिंग और ईस्टिंग आपके पास होना चाहिए, नॉर्दिंग ईस्टिंग हर पॉइंट का आपके पास होना चाहिए, चाहे वो मेथड ये हो या ये हो, कोऑर्डिनेट्स आपके पास हर पॉइंट के होने चाहिए ताकि उसको आप प्लॉट करें उसके लैपटॉप के अंदर या ड्राइंग बनाएं तो फिर उसमें आपको इशू ना हो। ऐसा ना हो कि आप फिर ढूंढते रहें कि जी ये क्या था, कहाँ पे था, तो वो जमीन पे एक्चुअल पोजीशन भी आपके पास आएगी। कोऑर्डिनेट्स का होना लाजमी है। आज के लिए हमारा मेथड था MLM मेथड, मिसिंग लाइन मेजरमेंट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं।